दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ध्यान योग पे। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा बहुत समय के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। कहीं व्यस्त था, इस कारण से वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों, अभी क्या माहौल चल रहा है, तो आज इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे और इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि क्या वाक़ई में अभी ऐसी कोई संभावना बन रही है कि कल के अवतार जो है वो आने वाले हैं, या अभी विश्व जो है किस परिस्थिति में, किस स्थिति के अंदर जा रहा है। तो दोस्तों, रशिया-यूक्रेन का जो युद्ध है, वो आज साल भर से ज़्यादा उसको समय हो गया है और थमने का कोई नाम नहीं ले रहा है। और इवन जो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ थी या जो युद्ध का स्तर था वो बढ़ा ही है। युद्ध में धीरे-धीरे घातक हथियारों का प्रयोग होना शुरू हो चुका है। तो ये युद्ध आगे परमाणु युद्ध में भी तब्दील हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो ये विश्व युद्ध ही है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है लोगों को कि रशिया यूक्रेन का युद्ध है, लेकिन आप देखेंगे तो पूरा यूरोप इसमें शामिल है इनडायरेक्टली। तो ये रशिया वर्सेस यूरोप का युद्ध है और दोस्तों इसके परिणाम जो है आगे भयंकर होंगे, क्योंकि धीरे-धीरे इन्वॉल्वमेंट जो है देशों का बढ़ रहा है, जो अदर कंट्रीज है उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। और ये एक कहते हैं कि ताबूत में एक आखिरी कील आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो गया है अभी। क्योंकि मैं खबरें पढ़ता रहता हूँ, उतना मैं शेयर भी आप लोगों को नहीं कर पाता कि ग्लेशियर्स जो हैं वो उनकी कितनी बुरी हालत है और इंसान एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस को रोक नहीं रहा, उससे बढ़ावा दे रहा है। आज गर्मी का आलम आप देख लो, जो पृथ्वी के घूमने की स्पीड है वो उसमें भी चेंजेस आए हैं। उसके अलावा जो गर्मी ओवरऑल बढ़ रही है, उसके अंदर अगर कंपेयर करेंगे आज से 50-60 साल पहले से, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और आप देखेंगे तो अब गर्मी जो है वो जून में पड़ना स्टार्ट होती है। कभी बरसात हो रही है गर्मी के मौसम में, जब बरसात का मौसम आता है तो बरसात नहीं होती है। कहीं बाढ़ आ रही है। अभी बहुत बड़ा ज्वालामुखी है वो फटा है एक, जो रिंग ऑफ फायर जो ज्वालामुखियों का एक मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, तो वो फटा है अभी गर्मी की वजह से। और अमेरिका में भी एक ज्वालामुखी है जो अगर फटता है, जो कि कभी भी फट सकता है, तो उससे पूरी दुनिया पे संकट आ जाएगा। तो दोस्तों दोस्तों देखो, ये चीज़ें तो होनी ही है, क्योंकि आप देखेंगे अगर पुरानी सभ्यताओं की तरफ जाएँगे, जैसे माया सभ्यता हो गई, बहुत हो गई, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारी आप सभ्यताओं को उठा के देखेंगे, तो आज इनके नामो-निशान भी नहीं है। खुदाई वगैरह में चीज़ें मिलती हैं, तो होता क्या है कि एक सभ्यता पनपती है, फिर एक टाइम के बाद उसको विनाश का सामना करना पड़ता है प्राकृतिक रूप से, ये तो तय बात है। क्योंकि इतनी सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, वो कहाँ गई? वो सब कोई समुद्र के नीचे दब गई, कोई ज़मीन के नीचे दब गई। तो हमारी जो इंसानी सभ्यता है, ये भी डेवलपमेंट के एक लेवल पे आके खत्म हो जाएगी, ये तय बात है। फिर कोई अलग सभ्यता आएगी जो इससे ज़्यादा डेवलप्ड होगी। तो हम लोगों का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही खराब दिशा में है, क्योंकि परमाणु बम जब बनाए गए थे तो ये दलीलें दी गई थी कि ये विश्व में शांति लाएगा। आज आप बताइए, क्या परमाणु बम विश्व में शांति ला रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आज परमाणु बम अगर प्रयोग होता है तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये जो युद्ध चल रहा है, ये आप यकीन मानो कि ये कहीं न कहीं ये विश्व युद्ध है। और विश्व युद्ध देखिए, ऐसा नहीं होता कि विश्व युद्ध में एक साथ सारे देश कूद पड़ेंगे, विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। विश्व युद्ध का मतलब होता है पूरा वर्ल्ड जो है उसकी चपेट में आएगा। धीरे-धीरे एक चिंगारी, आग कैसे जलती है, पहले एक चिंगारी पकड़ती है, फिर धीरे-धीरे वो आग बनती है, फिर वो आस-पास की चीज़ों को जलाती है, फिर वो पूरे घर को जला देती है। तो इसी तरीके से विश्व युद्ध है। अभी देखिए इनके बीच में युद्ध हुआ है, धीरे-धीरे यूरोप के बीच में इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अब इधर से और देशों का होगा, फिर धीरे-धीरे लोग इसमें ना चाहकर भी कूदना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये विश्व युद्ध का रूप लेगा। तो दोस्तों, कल की अवतार के आने में ज़्यादा समय तो नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं कल की अवतार तो इस समय है मौजूद। वो बात अलग है कि देखो, आप इतने वीडियोज़ आप देखते होंगे यूट्यूब पे, कोई कह रहा है मैं कल की अवतार हूँ, कोई कह रहा है भई कल के अवतार फलाना बाबा हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसा नहीं है। देखो, वो भगवान हैं, वो जिस दिन सामने आएँगे, तो वो सभी के सामने आएँगे। उनके लिए भेदभाव नहीं है कि वो किसी के सामने आएँगे, किसी के सामने नहीं आएँगे, ऐसा नहीं है।
तो जब भी ईश्वर आएंगे तो वो सबके सामने आएंगे और अपना स्वरूप प्रकट करेंगे। उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी अपना स्वरूप प्रकट प्रकट करने के लिए, क्योंकि वो तो ईश्वर है, भगवान है। तो हम लोगों को अब यही मतलब इंतजार करना है कि कल की कब आएंगे, क्योंकि विश्व की परिस्थितियां बड़ी खराब है। आने वाले समय में पीने को पानी नहीं होगा। अभी खाना हम लोगों ने इतना खराब कर लिया है कि दवाइयां डाल डाल के आप फल फ्रूट खा रहे हो, वो भी शुद्ध नहीं है, इंजेक्शंस लगते हैं। सब्जियों में इंजेक्शन लग रहे हैं और लोग मांस मछली का सेवन अत्यधिक कर रहे हैं। बहुत ही गलत बात है ये। और उसमें भी आप देखो वो भी प्योर नहीं है, उसमें भी मुर्गियों को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लग रहे हैं, ये लग रहा है। तो अब उसमें आप करोगे क्या, जब इस तरह की चीजें आपके खाने पीने की चीजें ही, जिनसे देखो मानव जीवन लग्जरी लाइफ से नहीं चलता, लेकिन अगर मानव जीवन के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होगी, खाने की व्यवस्था नहीं होगी, तो मानव जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारी इन चीजों पे संकट आने लगा है। जैसे कि हवा दूषित होने लगी है, पानी धीरे धीरे लोग जमीनों में जाना पड़ता है, जमीनों में से निकालना पड़ता है। पानी तो मिल पा रहा है, नहीं तो पूर्ति नहीं है, नदियां सूख गई हैं। उसके अलावा आप देखो खाने की चीजें जहर मिला हुआ हम खाना खाते हैं एक तरीके से। तो अभी जो बीमारियां वगैरह आ रही हैं, तो इससे भी घातक बीमारियां भविष्य में आने वाली है, जिस तरीके से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अगर इंसान खैर सुधर नहीं सकता, क्योंकि इंसान अब डेवलपमेंट की राह पे इतना आगे चल गया है कि अब उन चीजों के बिना गुजारा नहीं है, करेगा भी क्या। जमीनों को जो उपजाऊ थी सब खत्म कर दिया, प्लास्टिक का उपयोग करके इतनी सारी चीजें। और उसके अलावा हर तरीके के मतलब उसने उसने जमीन इंसान ने खत्म कर दी, पूरा पेड़ काट के पूरा बर्बाद कर दिया। पानी पूरा, पानी समुद्र के अंदर कितना कचरा है बताओ, कितना सारा कचरा जो है समुद्र में डालते हैं, नदियों में डालते हैं, नदियां सुखा दी, नदियां दूषित कर दी। आज बड़ी बड़ी नदियां देखो दूषित हो रही हैं। और उसके अलावा खाने के अंदर अपनी जमीनों पे इतना उग नहीं पा रहा है, तो हम मिलावटें करके चीजें बेची जा रही हैं। दूध दही ये सब कुछ अब बचा नहीं है शुद्ध। तो इंसान आगे चल के इन चीजों के साथ कब तक जी लेगा। तो वो अगर कोई सोचता है कि 4,32,000 साल का साहब कलयुग है, तो वो तो संभव ही नहीं है। 4,32,000 साल इन कंडीशंस को लेके आप आगे नहीं जा सकते। इसका अर्थ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कलयुग 4,32,000 साल का होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो करंट मानव जाति है हमारी, ये खत्म हो जाएगी। कलयुग के अंदर और भी सभ्यताएं जन्म ले सकती हैं। ऐसा नहीं है कि यही सभ्यता आखिरी सभ्यता है कलयुग की। ये कहीं भी नहीं लिखा था कि कलयुग के अंदर सभ्यताएं कितनी होंगी। कलयुग के अंदर हजारों सभ्यताएं हो सकती हैं। हो सकता है इंसान अभी जल प्रलय आ जाए, समा जाए, सब बर्बाद हो जाए भूकंप में, फिर कोई मानव सभ्यता है, वो कलयुग ही हो, उस समय कलयुग का ही प्रभाव उसी में ही वो पनपे। तो अभी हम इस चीज को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैं ये चीज जरूर कह सकता हूँ, जो हमारी मानव सभ्यता है ये बहुत ही जल्दी अब जो है विनाश के कगार पे जा रही है अपनी हरकतों की वजह से। और अब वो पीछे हटने का समय भी नहीं है। और धीरे धीरे आप देखना कि आने वाले 3 या 4 सालों के अंदर आपको पता पड़ेगा कुछ बड़े भूकंप आएंगे। और उसके अलावा विनाश होगा मानव जाति का, बीमारियां आएंगी, जैसे अभी कोरोना भी आप लोगों ने देखा। तो ये तो नॉर्मल सी चीज थी, अभी इससे ज्यादा और बड़ी चीज आएंगी। तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो हरि का नाम लो और भगवान का भजन करो और कोशिश करो कि हम समाज को दें और अपने एनवायरनमेंट को कुछ दे सकें। ठीक है। और अब जो दोहन कर रहा है वो तो करेगा ही, लेकिन आप तो कुछ दें, पेड़ लगाएं और अपने समाज के लिए और अपने विश्व कल्याण के लिए कार्य करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और कल की अवतार अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है हम शायद देख पाए, और बाकी तो ईश्वर की कृपा पे डिपेंड करेगा। और कल के अवतार बिल्कुल अब प्रकट हो चुके हैं, बस उनका आना शेष है। और जब इतनी स्थिति आएगी कि इंसान अधमरा हो जाएगा और उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी, तो हो सकता है कल के अवतार आ जाए। तो दोस्तों होप्स हो कि ऐसा होगा। और जुड़े रहिए चैनल से, आगे भी जो भी खबरें होंगी कहीं से कुछ पता चलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।